2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत जो है वो शुरू हो चुकी है। बात करें सहारनपुर लोकसभा की, तो सहारनपुर लोकसभा कहीं ना कहीं एक मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा कहलाई जाती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या कुछ चुनौती है, उस पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर के पत्रकारों का एक पैनल हमारे साथ है और उन्हीं से हम यहाँ बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं गांधी जी से। गांधी जी, ये बताइए कि 24 का चुनाव नज़दीक है, शुरुआत शुरू हो चुकी है, ऐसे में सहारनपुर लोकसभा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 6.25 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, करीब 4 लाख के आसपास दलित हैं। तो क्या इस बार समीकरण फिट बैठेंगे, जो खोई हुई जो सीट थी, जो 14 में इन्होंने जीती थी, उसको दोबारा पाले भाजपा? देखिए, 2019 में जब भाजपा ने इस सीट को खोया था, उसके बाद भाजपा लगातार उन सीटों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है जिन लोकसभा सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। क्योंकि प्रदेश में और केंद्र में दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और भाजपा ने बाकायदा एक केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को यहाँ का मंडल प्रभारी बनाया हुआ है, और विशेषकर सहारनपुर की लोकसभा सीट के लिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि दलित और मुस्लिम ये वास्तव में बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन ये देखने में आया कि मुसलमान वोटर जो पहले बहुत भाजपा के प्रति बहुत आक्रामक हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस आई है। और बसपा का थोड़ा सा कमज़ोर होना, तो बसपा का जो कमज़ोर होना है वो भाजपा के लिए काफ़ी लाभदायक रहा है। 2024 में बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, बसपा की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, और जो तीसरी प्रदेश की बहुत बड़ी पार्टी है, हालांकि समाजवादी पार्टी जो कि INDIA में शामिल है, इनके ऊपर जो प्रत्याशी इनके चुने जाएंगे उस पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। और बीजेपी के अनेक शीर्ष लोगों से मेरी भी व्यक्तिगत रूप से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि हम इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा देंगे और हमारी जीत निश्चित रहेगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे शर्मा जी इस पर? देखिए, पहले से समीकरण इसमें इस बार जो है चेंज है, और मुस्लिम जो बहुल है जिसमें कहते हैं कि बीजेपी को वोट जो है ना के बराबर मिलता है, इस बार जो है महिलाएं वोट, और पिछले जो 19 का जो चुनाव हुआ था उसमें ही महिलाई वोट जो है काफ़ी बीजेपी को गया है। और इस बार जो उम्मीद है, जो आकलन लगता है, बीजेपी को मुस्लिम बाहुल से भी काफ़ी वोट पड़ेगा। और इस बार जो पिछली बार हार का जो देखना पड़ा था उनको, बीजेपी के सांसद को, इस बार उम्मीद है कि बीजेपी सीट क्लियर निकाल ले जाएगी। लेकिन सर, अगर इमरान मसूद भी है, उन्होंने पत्ते नहीं खोले, हो सकता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ लें। अगर चुनाव वो निर्दलीय लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? सीधा उसको बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि इमरान निर्दलीय अगर चुनाव लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी, निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले इमरान और BSP, तीनों के वोट जो है डाइवर्ट हो जाएंगे और इसका लाभ जो है बीजेपी उठाएगी। ठीक है, मशकूर भाई यहाँ पर। मशकूर भाई, मैं आपसे पूछूंगा, क्या समीकरण है? दलित मुसलमानों का गठजोड़ क्या भाजपा को फ़ायदा देगा या नुकसान देगा? देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी इस पे पूरा फोकस कर रही है, और रिपीट करने के प्रयास में जो सीटें जहां पर वो कमज़ोर थी उन पे पूरा फोकस है। पूरी पार्टी के जितने भी उच्च स्तर के नेता हैं उनको लगाया गया है। इसी क्रम में अभी भाजपा लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक भी लाई है, उससे निश्चित रूप से महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात, सहारनपुर का मिजाज राजनीति का अलग रहा है हमेशा से। यहाँ पर जब राम लहर थी तो रशीद मसूद साहब यहाँ पर MP बने, और इसी तरह 2009 में वो हार गए, और अब भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि किसकी हवा रहेगी। इमरान मसूद का पता नहीं लग पा रहा कि वो गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय। अगर वो गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, तो कितना भाजपा के लिए ये चिंता का विषय होगा? क्या चुनौती होगी? देखिए, अगर इमरान मसूद गठबंधन के प्रत्याशी होंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत मजबूत दावेदार साबित होंगे, सांसद और बन जाएंगे क्या? बिल्कुल उम्मीद है। फाइट होगी ज़बरदस्त, भाजपा का और उनका मुकाबला रहेगा। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर किसको लड़ाएगी, क्योंकि उसका भी एक वोट बैंक है बड़ा, तो ये सब चीज़ें परिस्थितियों के हिसाब से ही तय होंगी क्या बनेगा। वसीम यहाँ पर, उनसे पूछ लेते हैं। वसीम भाई, ये बात बताइए, कितनी मजबूत दिख रही है भाजपा 2024 के लिए सहारनपुर में? देखिए, मजबूत तो पहले भी भाजपा रही है यहाँ पे। तो हमारा मानना है, जैसे इमरान मसूद की चर्चाएं चल रही हैं, पहले भी उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और फिर समाजवादी में चले गए। समाजवादी में भी उनको अच्छा एक सम्मान मिला,
तो हम मानते हैं फिर वो बसपा में भी गए। तो ऐसा क्या रहा जैसे मतलब कि अब वो लोकदल में जाने की बात कर रहे हैं, तो समझ में ये नहीं आ रहा उनकी राजनीति का कि वो करना क्या चाह रहे हैं। तो जनता का तो इसमें एक ये समझ लो एक ध्रुवीकरण हो रहा है, क्योंकि जनता समझ नहीं पा रही हमारे नेता सहारनपुर जिला सहारनपुर में कौन है। तो यही मानना है अगर वो लोकदल में जाते हैं, तो अगर लोकदल कांग्रेस अभी पार्टियाँ एक हो रही हैं जैसे इंडिया बना है, तो अब ये मानना यह है अगर वो जाते हैं लोकदल में तो कहीं ना कहीं मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभर कर आएंगे। इंडिया गठबंधन भारी या भाजपा भारी सहारनपुर? भाजपा भारी। क्या समीकरण? समीकरण ये कह सकते हैं कि इमरान मसूद निर्दलीय लड़ते हैं तो भाजपा को फ़ायदा है, गठबंधन से लड़ते हैं तो इमरान को फ़ायदा है, कहीं ना कहीं इमरान मसूद जीतेंगे। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा ने अभी तक अपना कोई भी चेहरा स्पष्ट नहीं किया है। अभी तक जनता के दिमाग में वो चेहरा कोई आ ही नहीं रहा है। पहले राघव लोकपाल जी थे तो जब वो सांसद थे वो जनता के बीच बहुत कम जाया करते थे, जिसका नुकसान उनको 19 में उठाना पड़ा और हाजी जी जीत गए। तो फिलहाल जो है भाजपा के सामने कोई चेहरा निकल कर सामने नहीं है, जब चेहरा आएगा उसी हिसाब से। क्या भाजपा सहारनपुर से किसी और को भी चुन सकती है, कहीं बाहर से भी ला सकती है कोई? हाँ, चर्चाएं हैं इस तरह की कि थाना मोहन से एक पूर्व विधायक हैं उनके, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। कई लोग दावेदार हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे मजबूत दावेदारी मेरे हिसाब से राघव लखनपाल शर्मा की ही है। आप क्या कहेंगे दावेदारी के लिए? देखिए, अभी तक पिछले 1.5-2 साल से ये देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राघव लखनपाल को एक तरीके से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में पेश कर रही है। लेकिन चूंकि भाजपा हर कीमत पे चुनाव जीतना चाहती है 2024 का, तो ये भी संभव है कि बाहर से किसी हैवी वेट प्रत्याशी को भी उतार सकती है। और राघव लखनपाल को शायद संगठन में एकमात्र उद्देश्य यह है कि वो 2024 में विजय प्राप्त करना है। उसके लिए वो जो भी उसको अच्छा लगेगा वो करेगी। तो सर आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा शर्मा जी, तो क्या कितनी मजबूत मानते हैं सहारनपुर में भाजपा की दावेदारी सीट को लेकर? देखिए, फिलहाल जो समीकरण है, जैसे ये महिला बिल लेके आएगी बीजेपी, इससे वोट बैंक तो बीजेपी का और बढ़ेगा। और दावेदारी में जो 24 के चुनाव की दावेदारी की जा रही है, इसमें बीजेपी क्लियर सीट निकाल के ले जाएगी इसे। तो कहीं ना कहीं संशय की स्थिति जरूर है सहारनपुर लोकसभा पर, लेकिन अगर यहाँ पर मेन फोकस सिर्फ इमरान मसूद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इमरान मसूद कहीं गठबंधन से प्रत्याशी होते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के सामने वो अड़चन पैदा करेंगे। लेकिन अगर इमरान मसूद को गठबंधन एक्सेप्ट नहीं करता और इमरान मसूद निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर में एक बार फिर से अपना परचम लहरा सकेगी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।